जय हिंद दोस्तों। आज आप सबके बीच एक नया टॉपिक जो कि बिहार में चल रहा है, नियमावली 2023, जिसका कि पूरा नाम बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है। इसके पहले जो भी भर्तियां होती थी वो नियोजित शिक्षक कहलाते थे, एक नियोजन की तरह होती थी पुरानी वाली नियमावली 2019 या 2018 के तहत। अब जब नई नियमावली 2023 आई है तो हम समझेंगे कि इस नियमावली में हमारे लिए क्या है, पुरानी वाली से और नई वाली में क्या बदलाव किया गया है नियमावली में, और कौन कौन इस नियमावली के तहत एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमें भारत का नागरिक होना चाहिए और इस नियमावली में बिहार राज्य का स्थायी नागरिक भी होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सिस्टम लागू कर दिया गया है, जैसे कि यूपी में पिछले शिक्षक भर्ती में किया गया था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई भी संस्था हो तो वहाँ से आप बीएड, डीएलएड या बीटीसी, जो कि यूपी में इसको बीटीसी के नाम से जानते हैं, तो बीटीसी आपको किया होना चाहिए। और उसके बाद बीएड करने के बाद आपको सीटेट, बीटेट या एस्टेट पास होना है। और सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास होने के बाद उसके बाद एक और आपको परीक्षा देना है, जिस तरह से यूपी में होता है एक सुपर टेट। तो आप मान लीजिए बिहार का ये सुपर टेट है। उसके बाद आपको आपका मेरिट बनेगा और आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अगर आपको प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनना है तो उसके लिए जिस साल नोटिफिकेशन आएगा उस साल आपको 1 अगस्त तक आपको क्या होना चाहिए, आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज। तो अगर जिसको 1 to 5 में यानी कि प्राथमिक में और मध्य विद्यालय में 6 to 8 में जाना है, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये आयु आप कहाँ से काउंट करेंगे, 1 अगस्त से। जैसे मान लीजिए 2023 में अगर वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है जिसको नियमावली में चर्चा किया गया है, तो आप 1 अगस्त तक 18 साल के होने चाहिए। ये है आपका प्राथमिक और माध्यमिक के लिए। अब आते हैं उच्च माध्यमिक 9 to 10 एंड 9, 10 और 11, 12 के लिए, जो स्टेट के थ्रू आएंगे, उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, 21 साल। 1 अगस्त से ही इसमें भी आपको काउंट करना है। और हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नियमावली में 50% जो सीटें हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। बिहार में ये नियम है। नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि बिहार में कोई भी वैकेंसी जाएगी उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उसी के तहत इस नियमावली में भी 50% आरक्षण महिला के लिए सीट रिजर्व रहेगा। और एक बात, अगर सीट ऑड नंबर में है तो वो आखिरी जो सीट होगा वो भी महिलाओं को ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 31 सीट किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में या किसी जिला में बचता है, तो वहाँ से 15 सीट तो महिलाओं को जाएगा ही, 15 सीट पुरुषों को जाएगा। लेकिन जो 31वां सीट है वो भी किसको चला जाएगा, महिलाओं को चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। दक्षता परीक्षा कौन कराएगा, तो दक्षता परीक्षा हमारा आयोग कराएगा। और उम्मीद है कि ये आयोग कोई और नहीं, बीपीएससी ही परीक्षा कराएगा, जिसपे कि बच्चों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। हम आगे इस पे बात करेंगे। तो बीपीएससी आपका एक परीक्षा लेगा सीटेट बीटेट पास करने के बाद, और उस परीक्षा के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और तब आपका सिलेक्शन होगा। और सारे पद इस नियमावली के तहत जितने भी पद होंगे सीधी प्रक्रिया के द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन नहीं किया जाएगा। जैसे कोई अगर 1 to 5 में टीचर है तो उसको प्रमोट करके 6 to 8 में नहीं ले जाया जाएगा। जितना भी सीट है, चाहे वो प्राइमरी में हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो, सब में क्या होगा कि सीधी नियुक्ति के द्वारा आप सीटेट बीटेट या स्टेट पास करेंगे। उसके बाद आप बीपीएससी के आयोग का परीक्षा पास करेंगे, आपका मेरिट बनेगा और आपका उस पद पे चयन होगा। प्रमोशन के द्वारा पद नहीं भरा जाएगा। ये रहा। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब जैसे एक बात कर ले कि बिहार में जैसे 7वां चरण चल रहा है, 7th फेज कब होगा। नियमावली तो आ गई, लेकिन 7th फेज कब होगा, तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि 2024, 23 का लास्ट या 24, ये इसी में आपका 7th फेज होने के चांसेस है। क्योंकि अभी नियमावली आई, नियमावली नियमावली में पूरी बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। अगर इसमें हम देखें तो कुछ कुछ बातें कही गई हैं, मेरिट कैसे बनेगा, कौन कौन सा सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, किसके लिए क्या हरताएँ होंगी, सब कुछ मेंशन नहीं किया गया है। आयोग के द्वारा परीक्षा ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, ये सब कुछ नहीं बताया गया अभी। आयोग बीपीएससी ही लेगा या
परीक्षा लेने के लिए कोई और आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी नहीं अभी इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर हम बात करें तो देखिए 2023 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। टारगेट इसी के बीच में किया जाएगा, 2023 के लास्ट में आपको दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि 2024 में ही आपको दिया जाए। तो अभी कह सकते हैं कि इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने की उम्मीद है। अगर नियमावली आ गया है तो नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। पेपर कौन कराएगा? तो पेपर बीपीएससी कराएगा। अभी तक ऐसा ही क्लियर हो रहा है कि पेपर बीपीएससी ही कराएगा। मेरिट कैसे बनेगा? तो अभी इसके लिए कोई भी प्रोसेस बताया नहीं गया है कि मेरिट कैसे बनेगा। पूरी की पूरी दक्षता परीक्षा के रिजल्ट पे बनेगा या एकेडमिक नंबर भी उसमें ऐड किए जाएंगे। अब बिहार में यूपी मॉडल को अपनाया जाता है या DSSB जो दिल्ली वाला मॉडल है उसको अपनाया जाता है, ये देखना है। या बिहार सरकार खुद का अपना बिहार का मॉडल लेके आती है, ये अभी आगे आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। बहाली की प्रक्रिया कैसी होगी? तो बहाली की प्रक्रिया होगी, पहले आपको सबसे पहले बीएड या डीएलएड जो भी है आपको करना होगा। बीएड या डीएलएड जो भी है आपको करना होगा। उसके बाद आप जब बीएड डीएलएड कर लेंगे तो अभी तो एनसीटी का नया रूल आ गया है कि अगर आप एक दिन भी अगर आपका एडमिशन लिए हुए हुआ है बीएड या डीएलएड में तो आप सीटेट का परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर आप सीटेट का परीक्षा देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाता है, अपियरिंग नहीं, बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो गया रहता है और सीटेट या बीटेट कोई भी आप पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगर जो आयोग के द्वारा या बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसके बाद जो फॉर्म फिल होगा उसमें आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपको आयोग द्वारा जो दूसरी परीक्षा ली जाएगी, यानी कि कह सकते हैं हम बिहार का सुपर टेट, वो लिया जाएगा। उसमें आप बैठेंगे, आपका मार्क्स आएगा, उसके बाद उसमें मेरिट बनेगी और देन आपका सिलेक्शन होगा। ये होगी पूरी की पूरी बहाली की प्रक्रिया। मतलब अब दो पेपर आपको देने होंगे, पहला पेपर सीटेट या बीटेट और दूसरा पेपर सुपर टेट, एक तरह से कह सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है। सिलेबस के बारे में बहुत जल्द कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। पेपर कैसा होगा? देखिए अभी जो स्टेट की परीक्षा हुई है हाल फिलहाल में, वो परीक्षा ऑनलाइन ली गई है, जो मार्च के महीने में कॉमर्स वाले की हुई है। और बीपीएससी परीक्षा अगर कराता है तो वो परीक्षा ऑफलाइन कराता है। तो अब देखना ये है कि अगर बीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है तो ऑनलाइन लेगा कि ऑफलाइन लेगा। ऑनलाइन में सरकार का बचत ज़्यादा है, पेपर में धांधली होने के चांसेस कुछ घट जाते हैं, तो उम्मीद है कि पेपर ऑनलाइन ही हो। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाएगी तब आप जो भी बिहार में शिक्षक बनेंगे उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार सरकार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है कि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराने का हमारा मकसद है कि बिहार के टीचर को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि राज्य कर्मी का दर्जा से क्या होगा? राज्य कर्मी के दर्जा में आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, आपको मेडिकल सुविधाएं देखने को मिलेगी, आपको आवास का पैसा मिलेगा। मतलब जो अभी नियोजित शिक्षक को जो पैसा मिलता है उससे आपका लगभग लगभग डबल पैसा मिलेगा। जिस तरह से यूपी में लोग कहते हैं कि शिक्षकों के पेमेंट अच्छा है, दिल्ली में शिक्षकों का पेमेंट अच्छा है, बस सेम वही हाल बिहार में भी होगा अगर राज्य कर्मी का उनको दर्जा मिलेगा। राज्य कर्मी को जो जो बेनिफिट्स मिलती है वो सारे बेनिफिट्स बिहार के शिक्षक को भी मिलेगा। ये राज्य कर्मी जो बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, ये परीक्षा लालू यादव के समय में एक बार हो चुका है। उसके बाद फिर शिक्षा मित्र आया, अब नियोजित शिक्षक आ रहे थे जो कि पंचायत स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे उनका नियोजन होता था, अब होगा बीपीएससी के द्वारा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी शिक्षक हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के शिक्षक निकल के सामने आएंगे, जो कि बच्चों के लिए एक तरह से स्कूल में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ पे कई सारा दुविधा भी है बच्चों के मन में। जैसे दुविधा ये है कि दुविधा ये है इसमें कि 4 साल बाद आती है क्या नियमावली 2023 में। इसके पहले 2019 में नियोजन हो चुका है, 2019 में नियोजन हो चुका है। तो गवर्नमेंट इतना देर तक इंतज़ार क्यों कर रही थी? अगर उसको परीक्षा ही लेना था तो जो 4 साल से बच्चे बैठे थे
उससे पहले कि अगर हो सकता है कुछ बच्चे बैठे हों, तो क्यों न पहले ही से ही बता दिया गया कि हम एक और परीक्षा लेंगे और आपका रिजल्ट देंगे, उसके बाद आपका मेरिट निकाल करके हम ज्वाइनिंग कराएंगे। बच्चों में इस बात को लेकर के दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से है कि अगर अभी पेपर कराया जाता है तो ये पेपर फंसाया जाएगा, ये बहाली फंसाई जाएगी 3 से 4 साल के लिए, क्योंकि वैसे भी बिहार में पंचवर्षीय योजना चलती है हर चीज़ की। 2019 का ज्वाइनिंग आया, 2022 में जाके फाइनल हुआ, 2019 के पहले का ही। तो 4 साल वैसे भी लगा, 4 साल इसमें भी लगेगा। अभी अगर पेपर होता है, पेपर कहीं से लीक हो गया, धांधली हो गया, कैसे पेपर होगा, ना उसका सिलेबस डिफाइन है ना कुछ डिफाइन है, अगर बीच में वो समय भी लेते हैं ये सब के लिए, काम के लिए, तो उसमें लंबा समय लगेगा। यानी कि 2019 के बाद सीधा 2024 में आपकी वैकेंसी आएगी स्टार्टिंग में, या 2023 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद फिर इसको फंसाया जाएगा, अगर कोई कोर्ट केस करता है तो वो एक अलग जाएगा। तो इसीलिए सारे बच्चे बहुत सारे जो है इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक नियमावली 2023 जो है, इस पे जैसे जो आगे अपडेट आता है, अगर इसका सिलेबस कैसा होगा, परीक्षा का पैटर्न और क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, मेरिट कैसे बनेगी, अगर इस पे जो भी अगर क्लियर अपडेट सामने अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर उस पर प्रोवाइड करूँगा। और 16 तारीख से उम्मीद है कि इसके विरोध में बच्चे पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि इस नियमावली में कुछ बदलाव करके इसको सामने लाया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है, जैसा भी जो अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। मोटा मोटी जो अपडेट था मैं दे दिया कि कैसे यहाँ पे बहाली होगी, पहले कैसे होती थी, अब क्या होगी, और दोनों में अंतर क्या है, नियोजन वाला में और जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यही था जो नियमावली 2023 थी 7वां चरण के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।